8 मिनट 20 सेकंड। ये कोई मामूली समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड के पैमाने पर इस छोटे से टाइम का आखिर क्या मतलब हो सकता है। असल में ये एक बहुत बहुत ही खास कनेक्शन को दिखाता है। और ये कनेक्शन हमें सीधे सीधे हमारे अपने तारे यानी सूरज से जोड़ता है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये रहस्यमयी समय हमारे लिए इतना खास क्यों है। जी हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड। सूरज की रोशनी को करोड़ों किलोमीटर्स का फासला तय करके हम तक पहुंचने में बस इतना ही वक्त लगता है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम सूरज की धूप महसूस करते हैं ना, तो हम असल में अतीत को देख रहे होते हैं। वो रोशनी 8 मिनट से भी ज्यादा पुरानी होती है। कमाल है ना। हमारे सूरज से हमारे कनेक्शन की बात तो हो गई। अब चलिए जरा अपने एक पड़ोसी ग्रह पर चलते हैं, जहां समय के नियम बड़े ही अजीब हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा हो? सुनने में अजीब लगता है, पर शुक्र ग्रह पर ठीक यही होता है। शुक्र को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में इतना ज्यादा समय लगता है कि उतने में वो सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। इससे पता चलता है कि हमारे अपने सौर मंडल में ही चीजें कितनी अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो अब अपने सौर मंडल से बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड के असली आकार को समझने की कोशिश करते हैं। और ये एक ऐसी विशालता है जिसकी कल्पना करना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। जरा इस एक लाइन की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब दुनिया के सारे समुद्र तटों और रेगिस्तानों के रेत के हर एक कण को अगर हम गिन लें तो भी ब्रह्मांड में तारों की संख्या उससे कहीं ज्यादा होगी। ये तुलना हमें उस नंबर का सिर्फ एक अंदाजा देती है जिसे हम वैसे तो कभी समझ ही नहीं सकते। और ये विशालता सिर्फ तारों तक ही नहीं रुकती। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज की जो अनुमानित संख्या है वो है खरबों में। अब इस पर गौर कीजिए। खरबों तो आकाश गंगाएं हैं और उनमें से हर एक के अंदर हमारे सूरज जैसे लाखों करोड़ों तारे हैं। मतलब विशालता के अंदर और विशालता। ये सोचना भी दिमाग को सुन्न कर देता है। और अगर कोई पूछे कि भाई ये सब फैला कितना है, तो जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं सिर्फ उसका व्यास ही लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। अब जरा 93 अरब को उससे गुणा करने की कल्पना कीजिए, दिमाग सचमुच चकरा जाता है। देखिए, ब्रह्मांड सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि यहां पर चीजें अपनी हदों को भी पार कर जाती हैं। चलिए कुछ ऐसे ही एक्सट्रीम उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में सोचिए। ये तारे इतने ज्यादा घने होते हैं, इतने घने कि अगर इसका सिर्फ 1 चम्मच भर पदार्थ हम ले सकें तो उसका वजन पृथ्वी पर अरबों टन के बराबर होगा। यह है डेंसिटी की हद। और घनत्व के बाद आता है गुरुत्वाकर्षण का चरम, यानी कि ब्लैक होल्स। ये ऐसी जगह हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा, इतना शक्तिशाली होता है कि ये रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेता है और उसे कभी बाहर नहीं निकलने देता। ये ब्रह्मांड का अल्टीमेट जाल है। तो हमने ब्रह्मांड के आकार को देखा, उसकी चरम चीजों को समझा। लेकिन ये सब कुछ, ये हर एक तारा, हर एक आकाशगंगा, आखिर इन सब की शुरुआत कहां से हुई? और इसका जवाब है बिग बैंग। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो तारे हों या हम खुद, इन सब की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अकेली, बेहद गर्म और घनी अवस्था से हुई थी। यहीं से